चैनल सोटिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों थंबनेल्स देख कर आप समझते हो आज हम पढ़ने वाले क्या है। पहले बात करते हैं दोस्तों हमारा सौर मंडल। तो हमारा सौर मंडल जो है पृथ्वी के नज़दीक और जो सबसे बड़ा ग्रह है उसके बारे में भी आज 100 ट्रिक से पढ़ेंगे, सारी ट्रिकों से, ठीक है ना। हमारा सौर मंडल सबसे पहले हम बात करें जो सूर्य होता है हमारे पास, उसके जो नज़दीक जो ग्रह हैं वो ग्रह हो कौन कौन से। देखो जो ग्रह सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध आता, फिर शुक्र आता, फिर कौन सा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर क्या आता है वरुण आता है। इतनी बात समझ में आ गई। सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रह या उपग्रह आदि को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है ना, वो सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। याद रखना सौर मंडल का जो मुखिया है ग्रहों का वो सूर्य है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि सूर्य के बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है ना। ये है हमारे पास, ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है कि भाई बढ़ तो रहे हैं, इसकी कोई तुम ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक बताओ पहले क्या है। तो देखो हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है, लो सुनो। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रिक की। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों ये वाली कि बसपा की मायावती एमबी सेब सब खाती है, ठीक है ना। तो बसपा की मायावती एमबी सेब सब खाती है। वैसे बुध, देख वैसे बसपा था, वैसे बुध, से शुक्र और पा से पृथ्वी, ठीक। माँ से मंगल, वती से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, खाती से कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना। अब मैं तुमसे बात करता हूँ, देखो अगर मैं कहता हूँ बुध, ये बसपा की मायावती एमबी सेब सब खाती है, इतनी बात याद रखोगे तुम। तो बुध की अगर बात करेंगे, भैया बुध के उपग्रह कितने हैं? बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, 0 है। शुक्र के भी 0 हैं। और पृथ्वी का उपग्रह कितना? एक, जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है ना। मंगल के उपग्रह कितने? इसके मंगल के उपग्रह हैं कितने? 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह? 67 उपग्रह किस चीज के? बृहस्पति के हैं, ठीक। और शनि के कितने उपग्रह? 62 उपग्रह शनि के हैं, ठीक है ना। और अरुण के कितने हैं? 27 उपग्रह किसके हैं? अरुण के 27 उपग्रह हैं, ठीक है ना। और हमारे पास वरुण के कितने हैं? वरुण के मात्र और मात्र 13 उपग्रह हैं, ये लिख रहा है 13 उपग्रह, ये रहे 27, 62, 27। इतनी बात समझ में निकल कर आ गया। तो ये हमारी एक ट्रिक की बसपा की मायावती एमबी सेब सब खाती है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखोगे। चलो, पसीना बहुत तेज आ रहा है। अब दूसरी बात इसके बोला, अगर ये तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, अगर तुमसे यूं कहने लगा सवाल में आकार के अनुसार बता के दिखाओ भाई, तो आकार के अनुसार सुन लो। पति शनि थे, पति कौन थे हमारे? शनि थे। शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। जो शनि की जो पति जो शनि है उनकी आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार किस ग्रह का? बृहस्पति का। फिर किसका? शनि का। फिर किसका? अरुण का। फिर किसका? वरुण का। फिर किसका? पृथ्वी का। फिर किसका? शुक्र का। फिर किसका? मंगल का। फिर किसका? बुध का। ये सब आकार के अनुसार हो गया दोस्तों। और बढ़ती सूर्य से बढ़ती ये रहे और आकार के अनुसार यह। तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और ये भी याद रखना कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के ही हैं, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, नेक्स्ट वाले भी देखो क्या है, आराम के साथ सुनो। कि प्रमुख उपग्रहों के उपनाम, जो प्रमुख जो उपग्रह हैं उनके उपनाम क्या है। पहली बात तो ट्रिक पढ़ेंगे, है ना। हम पृथ्वी हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, अरुण है लेटा, लाल है मंगल, शनि काला दानव है, वरुण रंग हरियाली है। याद रखना। अब देखो एक सांस में कहता हूं मैं, हम पृथ्वी हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, अरुण है लेटा, लाल है मंगल, शनि काला दानव है, वरुण रंग हरियाली है। ये इसकी ट्रिक थी। अब देखो ट्रिक किस तरीके से होगी मैं तुम्हें बता दूं। अब देखो जो उसने बोला पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? नीला ग्रह है। आई बात सुन, पृथ्वी कैसे? नीला ग्रह, जल की उपस्थिति के कारण, मैंने कारण भी लिख दिए। बृहस्पति पीला ग्रह, यानी मास्टर ऑफ गॉड बोलते हैं इसको, मास्टर ऑफ गॉड किसको? बृहस्पति को, ठीक। और ये SO2 के कारण होती है, SO2 के कारण, ठीक है ना। सेल्स क्या था? शुक्र। शुक्र कैसे थे बताओ? शुक्र
चमकीला था ना, तो पृथ्वी की बहन भी इसको बोलते हैं, भोर का शाम का तारा भी इसको बोलते हैं, सुंदरता की देवी इसको। तो क्यों? क्योंकि ये चमकीला जाता है। अरुण कैसा कहता था? अरुण लेटा हुआ ग्रह था। तो ये लेटा हुआ ग्रह, इसमें अरुण में ग्रह कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इस ग्रह के अंदर जो पाई जाती है। मंगल कैसा था? मंगल था लाल। तो लाल में क्या हो जाता? आयरन डाइऑक्साइड पाया जाता। क्या पाया जाता? आयरन डाइऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। शनि कैसे थे? शनि थे काला दानव, काला ग्रह, लाल दानव। बृहस्पति का पिता जो बोलते हैं वो शनि को बोलते हैं। तो इस ग्रह के अंदर क्या क्या चीज होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, और वैसे क्या था? वरुण। वरुण कैसा था? हरा, हरियाली से क्या था? हरा। तो इसके अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। तो अधिकता जो हरियाली होती है मीथेन गैस के कारण होती है, तो आप लोगों को पता ही है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार और ट्रिक और दोहरा दूं स्पीड के साथ। हम पृथ्वी हैं नीले, तो पृथ्वी कैसी है? नीली है। पृथ्वी कैसी है? नीली है। पति हैं पीले, तो पति कैसा है? क्या हो गया? बृहस्पति कैसा है? पीला। शुक्र बहन चमकीली, तो शुक्र गिरा कैसा? चमकीला। अरुण है लेटा, तो अरुण कैसा गिरा? लेटा हुआ। लाल का लाल है कौन? मंगल। मंगल कैसा गिरा है? लाल है। शनि कैसा है? दानव, तो शनि कैसा? काला, काला गिरा है। वरुण कैसा? हरियाली, तो वरुण कैसा है? हरा गिरा है। इतनी बात समझ में आ गया है ना? मैंने तुम्हें गैस वूस के सबके बारे में बता दी, किस किस चीज के कारण क्या क्या होता है। ठीक है ना? अब देखो इधर आ जाओ, ये जो है हमारे पास, तो ये था सूर्य व चंद्र ग्रहण। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण में सम जला, ग्रहण सम होता है। अब एक बता, तुम्हें याद रखोगे SAM, याद रखोगे SAM, यो लिख रहा। सूर्य ग्रहण जब होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा तो शुरू में क्या आगा? समा, ऐसा लगना समा। क्या आगा? समा। SMA समा लिख दो तुम इसको, से और मैं से मा, समा निकाल लिख दोगे, है ना? तो से हो गया सन, और मैं से हो गया मून माने चंद्रमा, ए से क्या हो गया? अर्थ माने पृथ्वी। वैसे ई से बनता, मगर समा से ए से याद रखना सम। तो याद रखना, जब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा, तो तब कौन सा ग्रह होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना? ये लिख लिया। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। अगर चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण कैसे होगी? शाम, SAMA शाम लिख दोगे। शाम, यो समा, यो शाम। शाम से सन, और ए से अर्थ, और M से मून। तो अब चंद्रमा ग्रहण कब होगा? जब अर्थ यानी पृथ्वी बीच में आ जाए। किसके? सूर्य और चंद्रमा के। इतनी बात याद रखना। तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आती है कौन सी? पृथ्वी, तो चंद्रमा ग्रहण होता है। और सूर्य और अर्थ के मध्य में आती है तो मून यानी चंद्रमा ग्रहण होता है। तो ये हमेशा याद रखना, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आगा, ये याद रखना। सूर्य नहीं आगा बीच में, तो सूर्य कब आगा? कभी आगा नहीं बीच में। तो चंद्रमा की बात याद रखना तुम। चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा जब ग्रहण होगा जब पृथ्वी लास्ट में होगी, बीच में आगा, बीच में पृथ्वी होगी और लास्ट में चंद्रमा होगा, है ना? तब होगा चंद्रमा ग्रहण। इतनी बात याद रखोगे? चलो, इतनी बात याद अगर आप रखो तो। नेक्स्ट हमारे पास औपचारिक एवं अपसौरिक। अपसौरिक एवं अपसौरिक, उप है यो उपसौरिक और अपसौरिक, याद रखना। ट्रिक है इसकी, यानी इसका मतलब यूं रहता है दोस्तों कि 3 जनवरी को मिला हुआ 4 जुलाई को जुदा। तो 3 जनवरी को मिला हुआ और 4 जुलाई को जुदा, कहने का मतलब जो दिन होता अपसौरिक कौन सा बड़ा होता और कौन सा छोटा होता। ठीक है ना? 3 जून जो होती है ना, 3 जून पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो 3 जून को जो होती है पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और इसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। 3 जून को जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो उसको क्या बोल लेंगे? अपसौर बोल लेंगे। 4 जुलाई से क्या होगा? जब पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिक दूरी होगी। 4 जुलाई को क्या होती? पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होगी, तो वो 4 जुलाई को होगी। याद रखोगे? तो ये अपसौरिक और उपसौरिक होता है। तो अपसौरिक कब होगा? 3 जून को, और अपसौरिक कब होगा? 4 जून को। तो याद रखना, 3 जनवरी को मिलन और 4 जुलाई को जुदा। 3 जनवरी को मिलन और 4 को जुदा। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास देख लो। देखो, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र या लाल की रानी कहते हैं। ठीक है ना? रात की रानी, सॉरी लाल कह रहे, रात की रानी कहते हैं। ठीक।
चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र या रात की रानी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है, यानी ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जाता है। नंगी का मतलब समझ रहे हो, बिना चश्मे के या बिना वैसे। कौन कौन से ग्रह हैं, बुध को ग्रह को देखा। इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक बता दो पहले मैं तुम्हें। बधूपति की सासू माँ, किसकी, बधूपति की सासू माँ। तो बधू से हो गया बुध, पति से हो गया बृहस्पति, की से क्या हो गया कुछ नहीं, से क्या हो गया शनि, और सु से क्या हो गया शुक्र, और माँ से क्या हो गया मंगल। तो कौन कौन से ग्रह को देखा जाता, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। इन ग्रहों को ना नंगी आंखों से देखा जाता है। तो याद रखना, बुधपति की सासू माँ। तो बुधपति की सासू माँ को नंगी आंखों से देखा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और बता, ये वाला पार्थिविक आंतरिक ग्रह, जो पार्थिविक जो रहते हैं, जो आंतरिक, पार्थिविक मतलब बाहर, आंतरिक मतलब अंदर वाले ग्रह, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक है मेरी बसपा। कौन सी, मेरी बसपा। कहती ना मायावती, मेरी बसपा है, मेरी बसपा है। तो मेरी से मंगल, बै से बुध, से शुक्र और पै से पृथ्वी। तो ये मेरी बसपा हो गई। तो पार्थिविक आंतरिक ग्रह जिनको बोलते हैं वो है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपसे 101% कह रहा हूँ, अगर एक बार, बस कितनी बार, एक बार अगर तुमने इस वीडियो को पढ़ लिया ना, कसम से यकीन मानना, इतने सारे क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से, इतने सारे क्वेश्चन निकलेंगे तो आप भूल भी नहीं पाओगे कभी। तो मेरी एक आपसे यही गुजारिश है कि मैं जो हमारा जो टारगेट है वो यूपी पुलिस, और मेन फोकस जो है आईटीबीपी पे, ठीक, इस पे आईटीबीपी पे। मेरी बात मान लेना, अगर जीके का नंबर अगर कट जाए और मैथ का, तो गारंटी दे रहा हूँ मैथ और जीके का नंबर कट नहीं सकता अगर तुम हमारे साथ जुड़ के रहोगे। तो सारी ट्रिकें लिखूंगा और ट्रिकें लिखूंगा मेरे भाई। बस आप हमेशा याद रखना, हमारा चैनल का साथ देना, और मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं चैनल पे। और यार शेयर करना जरूर नहीं भूलना चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों। लाइक मारे करो यार, जब आपने इतनी मेहनत कर रहे हो तो मारे करो यार। एक पहली बात तो वीडियो नहीं चल रही, पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो हो ही नहीं रही यार। हमारा यार यूट्यूब पता नहीं वीडियो को क्यों नहीं वायरल कर लिया। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो छोड़ते छोड़ते। तो थोड़ी गुजारिश आपसे भी, आप वायरल करो, यूट्यूब नहीं कर रहा हो दोस्तों, करो तो सही यार, कुछ तो कुछ करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों। बस 10 से 11 मिनट की वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना।